बोलने और तोड़ने में केवल एक पल लगता है, जबकि बनाने और मनाने में पूरा जीवन लग जाता है। प्रेम सदा माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदा माफ़ी सुनना पसंद करता है। जी हाँ दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबईचा मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें। जी हाँ, आज है एपिसोड नंबर 92, दिन है रविवार और दिनांक है 9 अगस्त 2020। आज शनिवार के बाद संडे आया है और संडे को आप अपने परिवार के साथ चाय की चुस्कियाँ ले रहे होंगे। दोस्तों, मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ और आगे बढ़ाने के लिए मैं आपसे कहता हूँ कि यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहुत बहादुरी से भरा है। शुरुआत करते हैं दोस्तों अभी एक अपडेट से, और अपडेट के बाद हम आपको सुनाएंगे कुछ कहानी, कुछ किस्से, कुछ कही और कुछ अनकही बातें। दोस्तों, अपडेट कुछ इस प्रकार है। भारत में 20 लाख को क्रॉस कर चुका है नंबर जो कि अपने कोरोना वायरस पॉजिटिव के पेशेंट्स हैं। 20,88,612, 61,537 पिछले 24 घंटों में नए केसेस आए हैं। ये एक बहुत ही गंभीरता से सोचने का एक विषय है, हमें सोचना चाहिए। 42,518 लोगों की डेथ हो चुकी है कोरोना वायरस से और 932 लोगों की डेथ पिछले 24 घंटे में हुई है। दोस्तों, किस तरह से ये मीटर बढ़ता जा रहा है पता भी नहीं चल रहा है, शायद हमें इसमें विचार करना चाहिए। मैं आपको एक क्विक अपडेट दूंगा। जो एक्सीडेंट हुआ था कल, जो एयर क्रैश हुआ था, उसके बारे में बताना चाहता हूं कि इस एयर क्रैश में जो प्राथमिक रूप से जो जांच की गई है उसमें बताया गया है कि लैंडिंग 1000 मीटर आगे पे की गई थी, यानी कि 1000 मीटर आगे पे लैंडिंग की गई थी और लैंडिंग का रनवे जो 28 नंबर था उसकी जगह पे 10 नंबर रनवे पे लैंडिंग की गई है। तो दोस्तों, कुछ कहीं पे फॉल्ट्स थे लैंडिंग करते हुए पायलट्स के, और जिसकी वजह से प्रॉपरली वो ब्रेक नहीं लगा पाए और ये एक्सीडेंट हो गया। दोस्तों, ये था अपडेट अबाउट द एक्सीडेंट ऑफ एयर इंडिया प्लेन इन कोझिकोड यानी कि केरला के अंदर। दोस्तों, कोरोना वैक्सीन के लिए एक अच्छी खुशखबरी है। जैसे कि रशिया जो बहुत ही प्रोग्रेसिव और प्रगतिशील देश है, उन्होंने सबसे पहले अभी दावा किया है कि उन्होंने कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उसका नाम है गैम कोविड वैक लायो, वो तैयार हो चुकी है और 100% जो ट्रायल था वो सक्सेसफुल हुआ है। उन्होंने कहा है रजिस्ट्रेशन 12 अगस्त से शुरू होगा और प्रोडक्शन सितंबर में शुरू हो जाएगी और ट्रीटमेंट के लिए ये वैक्सीन तैयार हो जाएगी अक्टूबर 2020, यानी कि अक्टूबर 2020 से इसे हम किसी को भी दे सकते हैं, ट्रीटमेंट हो सकता है। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि और आपके लिए लेकर आया है आड़ी टेढ़ी बातें, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम हमेशा पसंद आता होगा। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ लाइफ के बारे में बताना चाहूँगा, जो हमारी लाइफस्टाइल है उसके बारे में, हमारी हेल्थ और कुछ मंत्रा जो हमारी हेल्थ के लिए, जो हम एक हैप्पी लाइफ जीना चाहते हैं उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा और मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी पसंद आएगा। तो दोस्तों, देखिए, घर चाहे वो 300 स्क्वायर फीट का हो या 3000 स्क्वायर फीट का, हमेशा जब भी हमारा अकेलापन होता है वो अकेलापन हमेशा रहता ही है, चाहे वो छोटा घर हो या बड़ा घर हो, कि अकेलेपन को दूर नहीं कर सकते हैं। और आप रियलाइज़ करते हैं कि जो इनर जो हैप्पीनेस होती है वो मटेरियल जो वर्ल्ड होता है उससे नहीं आती है। चाहे आप फर्स्ट क्लास में फ्लाई करें, चाहे आप इकोनॉमी क्लास में फ्लाई करें, लेकिन दोस्तों जब प्लेन लैंड करता है तो आप सभी पैसेंजर्स के साथ इकट्ठा उतरते हैं, आप अलग ढंग से नहीं उतरते हैं। इसीलिए दोस्तों, अपनी खुशी के लिए आपके पास अच्छे दोस्त होने चाहिए, पुराने दोस्त होने चाहिए, आपके दोस्त, आपके भाई बहन और आपके साथ में आपके लोग होने चाहिए, जिनके साथ आप बातें कर सको, जिनके साथ हंस सको, जिनके साथ गाना गा सको, जिनके साथ आप किसी भी तरह की बातों में अपने आप को एंटरटेन कर सको, अपने को बिजी रख सको। दोस्तों, यही एक असली लाइफ है और एक सच्ची लाइफ है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ 5 अनडिनाइबल फैक्ट्स, जो कि जिन्हें आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, वो ऐसे फैक्ट्स हैं लाइफ के बारे में जो शायद आपको बहुत काम आएंगे। दोस्तों, अपने बच्चों को अगर कभी भी आपको पढ़ाना है तो आप उसे ये मत पढ़ाइएगा कि उसे रिच होना है। उसे पढ़ाना है तो आप ये पढ़ाइएगा कि आपको खुश कैसे रहना है, जिससे कि जब आपके बच्चे बड़े हों तो वो कम से कम अपनी लाइफ की वैल्यू को समझें, ना कि प्राइस की वैल्यू को समझें। दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। और सेकंड है कि बेस्ट अवार्ड वर्ड्स इन लंदन के अंदर जो अवार्डेड वर्ड था वो ये था
कि आप जो अपना खाना है उसको दवाई की तरह खाइएगा, नहीं तो आपको जो दवाइयाँ हैं वो आपको खाने की तरह खानी पड़ेंगी। इसलिए खाने को आप दवाई की तरह यानी कि बहुत ज़्यादा मत खाइएगा, इस तरह खाइएगा जैसे आप दवाइयाँ खा रहे हैं, नहीं तो होगा ये कि आपकी तबीयत खराब होगी और आपको दवाइयों को खाने की तरह खाना पड़ेगा। और दोस्तों एक बात याद रखिएगा, तीसरा मंत्र ये है कि जिसे आप प्यार करते हैं वो आपको ज़िंदगी में कभी भी नहीं छोड़ सकता है। उसके पास गिव अप करने के 100 रीज़न हो सकते हैं, लेकिन वो हमेशा एक रीज़न जरूर ढूंढ लेगा, एक कारण जरूर ढूंढ लेगा आपके साथ रहने का। इसलिए दोस्तों जिसे प्यार करते हो उसे कभी मत छोड़िएगा। दोस्तों चौथा मंत्र यह है कि देयर इज़ ए बिग डिफरेंस बिटवीन ए ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन। ये आप याद रखिएगा, ये बहुत कम लोग समझते हैं। दोस्तों उसके अलावा मैं आपको बताने वाला हूँ 5वां मंत्र जो कि आपको बहुत काम आएगा, और मुझे उम्मीद है कि ये सारे मंत्र आप ध्यान से सुन रहे होंगे। दोस्तों आप ये याद रखिएगा, जब आप पैदा होते हैं तो आपको बहुत प्यार किया जाता है, जब आप मरते हैं तब भी लोग आपको बहुत याद करते हैं और बहुत प्यार करते हैं। तो बीच में जो बचता है, जो बीच का जो सफ़र होता है, हमें यही देखना है कि उस बीच के सफ़र में लोग आपसे कैसा बिहेव करते हैं। दोस्तों अगर आपको इफ जस्ट वांट टू वॉक फास्ट वॉक अलोन, यानी कि अगर आपको तेजी से बढ़ना है तो आपको अकेले चलना होगा, लेकिन अगर आपको दूर निकलना है तो आपको लोगों को साथ लेके चलना होगा। दोस्तों मैं आपको 6 बेहतर डॉक्टर जो आपकी सेहत का ध्यान रख सकते हैं, मैं उनके बारे में भी बताना चाहूँगा। सनलाइट यानी कि सूर्य की ऊर्जा जो होती है वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। उसके अलावा आपको नियमित रूप से रेस्ट करना चाहिए। तीसरा मंत्र है आपको एक्सरसाइज समय पर करनी चाहिए। चौथा है आपको अपना डाइट पर पूरा ध्यान देना चाहिए। 5वां आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। और छठा आपको हमेशा अपने दोस्तों के साथ रहना चाहिए। अच्छे दोस्त होने चाहिए जो आपको हमेशा साथ दें और आपके हमेशा साथ रहे। दोस्तों इन सब चीज़ों को अगर आप मेंटेन करते हैं तो आपकी लाइफ एकदम से अच्छी लाइफ होती है, एक हेल्दी लाइफ होती है। आप ये याद रखिएगा। और अब मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि इसी चीज़ को जो मैंने आपको बताया है, इसको एक छोटे से वीडियो के माध्यम में दिखाना चाहता हूँ, और मुझे उम्मीद है ये आपको Whether the house we live in is 300 or 3000 square feet, loneliness is the same. You will realize your true inner happiness does not come from the material things of this world. Whether you fly first or economy class, if the plane goes down, you go down with it. Therefore, I hope you realize when you have mates, buddies and old friends, brothers and sisters, who you chat with, laugh with, talk with, have sing songs with, talk about north, south, east, west or heaven and earth. That is true happiness. 5 undeniable facts of life. 1. Don't educate your children to be rich. Educate them to be happy. So, when they grow up, they will know the value of things, not the price. 2. Best awarded words in London, eat your food as your medicines. Otherwise, you have to eat medicines as your food. 3. The ones who love you will never leave you for another because even if there are 100 reasons to give up, he or she will find one reason to hold on. 4. There is a big difference between a human being and being human. Only a few really understand it. 5. You are loved when you are born. You will be loved when you die. In between, you have to manage. Note, if you just want to walk fast, walk alone. But if you want to walk far, walk together. 6 best doctors in the world. 1. Sunlight. 2. Rest. 3. Exercise. 4. Diet. 5. Self-confidence and 6. Friends. Maintain them in all stages of life, and enjoy a healthy life. God loves you.
तो दोस्तों एक बार फिर ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें, और मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको वीडियो दिखाई थी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अब इस प्रोग्राम को मैं आगे लेके चलता हूँ। थमती नहीं जिंदगी कभी किसी के बिना, लेकिन ये गुजरती भी नहीं कभी अपनों के बिना। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, सिर्फ उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से दुख समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। पूरे ब्रह्मांड में जुबान ही एक ऐसी चीज है जहां पर जहर और अमृत एक साथ रहते हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक फैक्ट, और मुझे उम्मीद है कि ये फैक्ट भी आपको पसंद आएगा। दोस्तों एक पैरट है जिसका नाम ममा है, उसकी डेथ हो जाती है और उसके जो पेट में एक अनहैच्ड एग होता है, जो एक एग जो होता है उससे बच्चा नहीं निकलता है, वो एग रह जाता है। एक इंसान उसको देखता है और वो उस जो अनहैच्ड एग है उसमें से उस बेबी पैरट को निकालता है, और उसके बाद वो उसे कैसे पालता है, कैसे उसे बड़ा करता है। बहुत ही मार्मिक छोटा सा ये एक वीडियो बनाया है, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा। पेश है आपकी खिदमत में, और देखिएगा आप इसको, और इसके बाद हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ें।
दोस्तों ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि, आपको लेकर आया है आड़ी टेढ़ी बातें मुंबईचा मानूस और प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट कर रहा है फ्रॉम मुंबई। ये है हमारा EP 92, दिन है रविवार और 9 अगस्त। मुझे उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। दोस्तों अब मैं इस प्रोग्राम को और आगे बढ़ाता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ बातें। इसमें एक मेरा जो शीर्षक है उसका नाम है धारणा। देखिए हम अपने मन में किस किस तरह की धारणा बना लेते हैं। ये एक जर्नी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ इस धारणा के बारे में, एक इंसान के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको पसंद आएगी। दोस्तों आप पसीने से तर बतर हैं, बहुत प्यासे, पर कहीं भी पानी नहीं मिल सकता है। ऐसे में तुम वृक्ष की छाया में थकान मिटाने के लिए खड़े हो जाते हो। तभी सामने की एक इमारत से पहली मंजिल की खिड़की खुलती है और आपकी उस व्यक्ति से आंखें मिल जाती हैं। आपकी स्थिति देखकर वो व्यक्ति हाथ के इशारे से आपको पानी के लिए पूछता है। अब आप उस व्यक्ति के बारे में कैसी राय होगी? यह आपकी पहली राय है। आदमी नीचे आने का इशारा करता है और खिड़की बंद कर देता है। नीचे का दरवाजा 15 मिनट बाद भी नहीं खुलता। अब उस व्यक्ति के बारे में आपकी क्या राय होगी? यह आपकी दूसरी राय है। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुलता है और आदमी कहता है, मुझे देरी के लिए खेद है, लेकिन आपकी हालात देखकर मैंने आपको पानी के बजाय नींबू पानी देना सबसे अच्छा समझा, इसलिए थोड़ा समय लगा। अब उस व्यक्ति के बारे में आपकी क्या राय होगी? याद रखें कि आपको अभी तक कोई पानी या शरबत नहीं मिला है, और अपनी तीसरी राय को ध्यान में भी रखें। अब जैसे ही आप शरबत को अपनी जीभ पर लगाते हैं तो आपको पता चलता है कि इसमें तो चीनी ही नहीं है। अब आप उस व्यक्ति के बारे में कैसा महसूस करते हैं? आपके चेहरे को खट्टेपन से भरा हुआ देखकर व्यक्ति धीरे धीरे चीनी का एक पाउच निकालता है और कहता है, आप जितना चाहें उसमें डाल लें। अब उस व्यक्ति के बारे में आपकी क्या राय होगी? एक सामान्य स्थिति में अगर हमारी राय इतनी खोखली है और लगातार बदलती जा रही है तो क्या हम किसी भी बारे में राय देने के लायक हैं या नहीं? दोस्तों वास्तव में दुनिया में इतना समझ आया है कि अगर कोई व्यक्ति आपकी अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार करता है तो वह अच्छा है, अन्यथा वो बुरा है। दिलचस्प बिंदु है, आप स्वयं विचार कीजिएगा। दोस्तों यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि, और आपके लिए लेकर आया है आड़ी टेढ़ी बातें और कई तरह के प्रोग्राम जिसके अंदर आपको कहानी, किस्से, कविताएं और कुछ ऐसी बातें जो आपने नहीं सुनी होंगी वो सुनाया है। और अब मैं आपको लेकर चलता हूं इस कार्यक्रम का अंतिम चरण, जो कि एक कहानी के रूप में है, और मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। दोस्तों कहानी का शीर्षक है खुद ही को छोड़ो। खुद ही को छोड़ो। तो अब मैं अपनी कहानी को शुरुआत करता हूं। दोस्तों एक राजा था, उसने परमात्मा को खोजना चाहा। वो किसी आश्रम में गया। उस आश्रम के प्रधान साधु ने कहा, जो कुछ तुम्हारे पास है उसे छोड़ दो, परमात्मा को पाना तो बहुत सरल है। राजा ने यही किया। उसने राज्य छोड़ दिया और अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी। वो बिल्कुल भिखारी बन गया। लेकिन साधु ने उसे देखते ही कहा, अरे तुम तो सभी कुछ साथ लेकर आए हो। राजा की समझ में कुछ भी नहीं आया, पर वो बोला कुछ नहीं। साधु ने आश्रम के सारे कूड़े करकट का फेंकने का काम उस राजा को सौंप दिया। आश्रम वासियों को यह बड़ा कठोर लगा, किंतु साधु ने कहा, सत्य को पाने के लिए राजा अभी तैयार नहीं है और इसका तैयार होना तो बहुत ही जरूरी है। कुछ दिन और बीते। आश्रम वासियों ने साधु से कहा कि अब वह राजा को उस कठोर काम से छुट्टी देने के लिए उसकी परीक्षा ले ले। साधु बोला, ठीक है। अगले दिन राजा अब कचरे की टोकरी सर पर लेकर गांव के बाहर फेंकने जा रहा था, तो एक आदमी रास्ते में उससे टकरा गया। और राजा बोला, आज से 15 दिन पहले तुम इतने अंधे नहीं थे। साधु को जब इस बात का पता चला तो उसने कहा, मैंने कहा था ना कि अभी समय नहीं आया है। वह अभी भी वही है।
कुछ दिन बाद फिर राजा से कोई राहगीर टकरा गया। इस बार राजा ने आंखें उठाकर सिर्फ देखा पर कहा कुछ भी नहीं। फिर भी आंखों ने जो भी कहना था वो कह दिया। साधु को जब इसकी जानकारी मिली तो उसने कहा, संपत्ति को छोड़ना कितना आसान है, वो अपने को छोड़ना कितना कठिन है। तीसरी बार फिर यही घटना हुई। इस बार राजा ने रास्ते में बिखरे कूड़े को बटोरा और आगे बढ़ गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उस दिन राजा ने जब जो भी कार्य किया, उस दिन उसके बाद साधु ने बोला कि अब यह तैयार है। जो खुद ही को छोड़ देता है वही प्रभु को पाने का अधिकारी होता है। सत्य को पाना है तो स्वयं को छोड़ दो। मैं से बड़ा और कोई असत्य नहीं है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी और आप अपनी राय मुझे लिख सकते हैं 9833880402 पर। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि मुंबईचा माणूस यानी कि आदि कश्यप, और आपके लिए आज का प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट कर रहा है मुंबई से। और मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम को पूरा लुत्फ उठा रहे होंगे। दोस्तों, अब मैं इस कार्यक्रम को खत्म करता हूं और इस कार्यक्रम के समापन से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करना। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस, और आपके लिए लेकर आया था आपका फेवरेट प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें। अब इस सभा को यहीं पर समाप्त करने की आपसे आज्ञा चाहता है और कल फिर मुलाकात होगी एक नए अपडेट के साथ, नई कविता के साथ, नई कथा के साथ, नई कहानी के साथ और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता है नमस्कार, अलविदा, गुड बाय, जय भारत, जय हिंद और वंदे मातरम।